तो आज हम लोग करेंगे एक ऐसा भयंकर, एकदम इतना इतना भयंकर लेसन तुमने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, इतना भयंकर लेसन। और आज हम लोग वो लेसन करने वाले हैं। एंड उस लेसन का नाम क्या है? उस लेसन का नाम है हीट। लेकिन उसके पहले मेरे को एक पेन निकालना पड़ेगा, ये अपना शस्त्र, जो कि है, एक मिनट, कहाँ पे गया भाई अपना शस्त्र? हाँ, ये मिल गया। देखो, ये है अपना पेन शस्त्र, जिससे मैं आपको समझाऊंगा पूरा हीट लेसन। ठीक है, तो तुम लोग बोलेंगे कि भाई तूने चौथा लेसन तो भाई क्या 6 मिनट में समझा दिया। एंड एक्चुअली वो सबको बताऊंगा। आई थिंक ये नोटबुक LLM, देखो उसके मेरे पास नोट्स ही नहीं थे। ठीक है, मैंने उसको समझ के रखा था। एंड मेरे पास नोट्स ही नहीं थे, तो मैं उसको समझा नहीं सकता था। मैं दूसरे के नोट्स यूज़ नहीं करना चाहता था। मेरे पास थे बहुत सारे लोगों के नोट्स, बट यार जो अपने नोट्स रहता है वो अपने नोट्स रहता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे अपना लेसन, प्यारा सा न्यारा सा हीट। ठीक है, वैसे उस वीडियो के अंदर भी बहुत एकदम हाईली अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाकी तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वो 6 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा ही सही है। ठीक है, उस वीडियो के अंदर आई थिंक मोस्टली कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको वो DC जनरेटर, AC जनरेटर उसके बताने होगा। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, अभी हम करते हैं हीट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बहुत सारे लोगों को ना हीट और टेम्परेचर का बीच का डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, लोगों को भाई हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ, देखो हीट क्या रहता है? हीट रहता है एक एनर्जी का प्रकार है। हीट क्या है? एनर्जी का प्रकार है। तुम बोलेंगे भाई एनर्जी क्या रहती है, और मैं बोलूँगा कुछ नहीं। एनर्जी क्या रहती है? देखो, जैसे कि अपने अंदर है, ये देखो मैं अभी हिल रहा, ये कौन सी? मस्कुलर एनर्जी। मैंने उसको उठाया, ये मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, अभी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमको पता है। ठीक है, हमें और कौन सी एनर्जी के बारे में पता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, चौथा लेसन। हमने पिछले इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देखा, अभी ये वाली एनर्जी देखेंगे आप। कौन सी? ये अपना हीट वाली एनर्जी। तो बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, और देखो अभी हमें पता है कि हम एनर्जी को किस में गिनते हैं? जूल्स बाबा में, जूल्स में गिनता है ना। ठीक है, फोर्स को हम न्यूटन में गिनते हैं, एनर्जी को जूल्स में गिनता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है? ठीक है, टेम्परेचर रहता है, वो एक अमाउंट रहता है। देखो क्या लिखा है? इट एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। वो हमें पता है कि जैसे मैं बहुत हॉट हूँ तो वो मेरी हॉटनेस बताता है। ठीक है, एंड अभी समझो ये बहुत कोल्ड है। ठीक है, समझ लो इसकी 20 डिग्री सेल्सियस है, और समझ लो ये थर्मामीटर है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर दिखा रहा है। तो वो टेम्परेचर क्या है? वो क्या दिखा रहा है? वो हमें दिखा रहा है कि ये इसके अंदर मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, कि ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ठीक है, और उसको बहुत सारी चीज़ इसमें गिनते हैं। हम किस में गिनते हैं? उसको फ़ारेनहाइट में गिनते हैं, उसको सेल्सियस में गिनते हैं, उसको केल्विन में गिनते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास सोर्सेस है जिसमें हम उसको गिनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक जो कैलोरी रहती है वो कितनी रहती है? 4.18 जूल्स रहता है। ठीक है, एक कैलोरी 4 जूल्स, एक कैलोरी 4 जूल्स, और उसके साथ ना 18 लगा दो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब तुम्हें सबसे पहले हीट समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय हीट? सपोज करो भी यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा है, ये इसको हम अच्छे से शेड करते हैं ऐसा। तो ये समझ लो ये, अरे अरे भाई भाई भाई, मेरे डायग्राम तुम देखोगे ना भाई 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 भाई, हॉलो चिक्स आ गए भाई इसके, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये समझ लो एक डब्बा है। ठीक है, अब ये डब्बे के अंदर, अभी ये डब्बा जो है खाली तो रहेगा नहीं, वो किससे? एटम से बनेगा। ये देखो अपने एटम्स आ गए यहाँ पे, बहुत सारे से एटम उटम एटम, हुई 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 एटम आ गए। ठीक है, तो ये क्या है? हीट इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमको सबको पता है कि दो प्रकार की मेन एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा है। अगर मैं वो फर्स्ट लेसन नहीं समझा तो भाई गवारो तुम लोग। अगर समझना है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। ठीक है, जब मैं रिवाइज करूँगा ना उसके, तब डाल दूंगा। ठीक है, तो जो हीट है, ठीक है, हीट क्या है? एक मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अब तुम बोलोगे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? भाई जो हम हिलते हैं वो रहता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी। मैं बैठा हूँ इसलिए अंदर मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ रही। ठीक है, तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ठीक है, हमने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और स्टेट, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन हीट हम किस में गिनते हैं? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी मतलब समझो, अभी ये डब्बा है, इसके अंदर के ये जो है ना, ये बंधु लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये हिल रहे, ये जा रहा भाई इधर, ये जा रहा इधर, ये हिल रहे। ठीक है, अगर हम इसको बर्नर लगाए यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे बर्नर लगाया। ठीक है, तो ये बर्नर क्या कर रहा है? ये बर्नर उसको गर्म कर रहा है, जिसके उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिससे ये सब भग 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 वैसे हिल रहा है। समझो, अभी ये इसको समझ लो। ठीक है, ये ठीक है, तो एक मिनट, मैं ना तुमको इसको अच्छे से समझो। ठीक है, अभी ये मैंने इसको निकाला, ये समझ लो एक एटम है। ठीक है, तो अभी ये कैसा?
मैं इसको पूरा निकालना पड़ेगा ना, तो मेरे को काम करवाऊंगा है ना भाई पूरा। ये दूसरा, ये अपना तीसरा एंड ये अपना चौथा, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ ओ ओ ओ ओ, छोड़ो 3, ठीक है। तो अभी क्या समझो कि यहाँ पे मैंने इनको एक डब्बे के अंदर, सर ये डब्बा है समझ लो, ये उसके अंदर क्या एटम है, ठीक है। हम एक इमेजिन करो, इमेजिन, ठीक है, कि ये डब्बे के अंदर क्या एटम है, ये जो 3 है ये डब्बे के अंदर के क्या एटम है, ठीक है। अभी मैंने इनके ऊपर जैसे यहाँ पे बर्नर लगाया, तो मैंने यहाँ पे बर्नर आग लगा दी, अग्नि यूज़ किया, ठीक है। तो पहले ये कैसे हिल रहे थे, ये ऐसे हुई हुई हुई, लेकिन जैसा मैंने आग लगा दी भाई वैसे, एक मिनट, वो मेरा स्टाइल, हाँ हाँ, हुई 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 हुई, ऐसे हिल रही लो, ये ऐसा 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 कर रहा, ये ऐसा 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 कर रहा, सारे एक साथ, ठीक है, ऐसे हिल रहे, ठीक है। तो ऐसे हिल रहे तो क्या हो रहा, ऐसे हिल रहे हुई हुई हुई, तो क्या इनकी हीट बढ़ रही, ठीक है, उनका टेम्परेचर देखो। अब द एटम्स काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी, ठीक है, और वेलोसिटी, हीट क्या रहती है, इज द मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। जितने एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम प्लस करें, समझो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3, तो हम उसका टोटल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एंड व्हेन इट गेट्स कोल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको एक ये दिया, देखा समझो, यहाँ पे अभी 2 डब्बा है, ये एक डब्बा, भाई ड्राइंग पे मत जाओ भाई, मेरी ड्राइंग इतनी भयंकर ड्राइंग आज तक किसी ने नहीं देखी होंगी, ठीक है। ये एक डब्बा है एंड ये एक डब्बा है, ठीक है। ओ माय गॉड, फिजिसिस्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर क्या रहता है, इन दोनों के अंदर रहेंगे एटम, ये अपने एटम आ गए, है एटम, इसे करके एटम है, ठीक है, एटम है क्या नहीं, ठीक है। अब समझो इन दोनों का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे को बताओ कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा हीट किसके अंदर रहेंगी, तुम बोलेंगे भाई दोनों के अंदर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो दोनों की हीट बराबर रहेंगे, नहीं, हमने क्या पढ़ा था, अब बीच पढ़ा हमने, हीट इज़ द मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अभी अगर हम, ये बड़ा वाला डब्बा है, इसके अंदर एटम ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक, अभी समझो, अभी ये जो छोटा वाला डब्बा है इसके पास सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक ही है इसके पास काइनेटिक एनर्जी, बड़े वाले के पास 2 है, ठीक है, दोनों के टेम्परेचर सेम है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी 1, इसके पास है 2, तो किसके ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो बड़े वाले डब्बे की, ड्यू टू उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा है, उसके एटम ज़्यादा है, इसलिए बड़े वाले जो डब्बा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब आता है लेटेंट हीट, ठीक है, लैटेंट भाई, लैटेंट बहुत कंट्रोवर्शियल शब्द है, सबको पता है क्यों लैटेंट इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, ये लिखने से ही विवाद हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि वी आर ऑल्सो फैन ऑफ इंडियाज गॉट लैटेंट, ठीक है। इसका भी सीज़न 2 भी आ रहा है बोलते, तो क्या मजा आएगा, ठीक है, छोड़ो। तो देखो, ये अभी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक डब्बा लिया, अरे हमने क्या भी समझो, ये बॉटल लिया हमने, तो यहाँ पे हमने बीकर लिया है, इसको समझ लो ये बीकर है, ठीक है, इसको हमने, ये समझ लो बर्नर है, ठीक है, समझना ही क्या खेल है भाई पूरा समझने का, ये बर्नर है, ठीक है, इसके अंदर से आग आ रही है भाई, अभी मैं एनिमेशन तो डालूंगा नहीं क्योंकि मेरा एडिटिंग करने का टाइम है नहीं, ठीक है, लेकिन समझ लो ना यार, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो तुम इसके ऊपर अभी ये बॉटल को डालो ऐसे, ये बॉटल खड़ी हो जा, नहीं हो रही है खड़ी, छोड़ो, ठीक है। तो तुम्हें समझ गया ना, हमने एक बर्नर लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या लग दिया, उसको हमने एक ट्राईपोड लिया, ये इसको बोलते हैं ट्राईपोड, ठीक है, एंड हमने उसके ऊपर रखा बीकर, उसके अंदर हमने क्या डाला, बर्फ़, उसको हमने गर्म किया, क्योंकि अगर हम उसको पानी में बनाना, ठीक है। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाए, ठीक है, तो कुछ ग्राफ उसका ऐसा दिखेगा, अभी समझ लो बर्फ़ का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो हमने ग्राफ के अंदर -10 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर जब बर्फ़ का बढ़ेगा ऐसे ऐसे जाएगा वो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब तक पानी में कन्वर्ट नहीं होता, एक बार पानी में कन्वर्ट होगा तो फिर वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, एंड एक बार वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा फिर वापस कांस्टेंट हो जाता है वो, ठीक है, वापस टेम्परेचर फिर सेम रहता है, ठीक है, तब तक पूरा एकदम, देखो अब ये यहाँ से तब यहाँ पे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, ये
समझ लो ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ठीक है। तो ए टू बी ये इसका स्टेट का कन्वर्जन होता है। और यहाँ पे समझ लो सी है, सी टू डी यहाँ पे भी स्टेट का कन्वर्जन होता है। ए टू बी के अंदर क्या होता है, ये अभी बर्फ़ क्या है, लिक्विड है क्या, नहीं बर्फ़ क्या है, सॉलिड है, ठीक है। बर्फ़ समझ लो ये ऐसे है, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ नहीं है एक्चुअली, बट ये क्यूब है ना, बर्फ़ है, सॉलिड है, ये सॉलिड है तो बर्फ़ भी सॉलिड है, ठीक है। हम उसको पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, तुमको पता है सारे एलिमेंट्स को हम पानी में कन्वर्ट, ये इसको भी मैं पानी बना सकता हूँ, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बर्फ़ का बहुत कम है, 0 डिग्री पे, आई मीन कितना 0 पे बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी बर्फ़ -10 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने उसके ऊपर अग्नि डाली, अग्नि अस्त्र यूज़ किया, तो वो कितना 6 मिनट बाद, ठीक है, अप्रॉक्स बता रहा, वो पानी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसका टेम्परेचर सेम क्यों दिखा रहा है, हमने यहाँ पर थर्मामीटर लगाया, यहाँ पे भूलना मत, हमने ऊपर थर्मामीटर, जिससे हमें ये सारी डिटेल्स पता चल रही है। तो भाई यहाँ पे फिर 0 डिग्री कैसा है, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, सेम क्यों आ रहा है, सेम टेम्परेचर क्यों आ रहा है, हम उसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन तब तक उसका स्टेट पूरा चेंज नहीं होता, तब तक उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। इसका जवाब है अपने पास, इसका जवाब क्या है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ ओ हैज़ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अभी समझो अगर हम पानी देखें, अगर हम बर्फ़ ले, बर्फ़ क्या, बर्फ़ भी H2O है, ठीक है। तो ये जो बर्फ़ है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, O रहता है, इसके 2 रहते हैं, ठीक है, O का क्या रहता है 2 6 रहता है ना O, और ये 1 1 रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनाता है, ठीक है, तो ये ऐसा बनाता है H और यहाँ पे O, अब O के साथ नेगेटिव, इन दोनों का पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे हमने बर्फ़, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना भाई, एक बर्फ़ ले रहे, तो बर्फ़ के अंदर का सिर्फ एक ही आइटम रहेगा, नहीं बर्फ़ के अंदर बहुत सारे आइटम रहेंगे, तो वो सारे आइटम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो हम जो अग्नि यूज़ करते हैं ना, इनके बीच का एक बॉन्ड रहता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हम अग्नि डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हम ये अग्नि से, ठीक है। एंड हम पहले तो ये जो हमने हीट दी, तब तक ये सेम स्टेट, मतलब तब तक इसका कन्वर्जन हो रहा था स्टेट का, अभी ए से बी में कन्वर्जन हो रहा था, लिक्विड बन रहा था वो, ठीक है। तो तब तक क्या हो रहा था, हम इसका बॉन्ड तोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन तुम लोग बोलेंगे भाई अगर हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, तो देखो हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है, हमें देखो ये है, ये 3 डब्बे समझ लो, ठीक है, ये 3 हमने ये पढ़ा है 6 7 8 के अंदर। सॉलिड का जो रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, और एकदम ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे चिपके रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। लिक्विड का जो रहता है वो थोड़ा ऐसे दूर दूर रहता है, और गैस का तो बहुत दूर रहता है ऐसे, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इंटर मॉलिक्यूलर इनका जो फोर्स रहता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत हम उसको वीक करते हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, वीक करते हैं, उनके बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को उनके वीक करते हैं, ठीक है। और वीक करते हैं, ठीक है, तो वीक करने से क्या होता है, वो थोड़े दूर दूर जाते हैं, तो क्या होता है, डेंसिटी कम होती है। हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है हमें, डेंसिटी का इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर डेंसिटी बढ़ेंगी, आई मीन डेंसिटी कम होंगी, तो मास भी कम होगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और तुम बर्फ़ लोगे ना, तो बर्फ़ का एक इतना सा बर्फ़ का वजन, ठीक है, इक्वल रहेंगे इतना पानी का, इतना, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, वो दूर दूर चले जाता है। इसमें ये होता है सिर्फ बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज़ होता है ए टू बी में। फिर क्या होता है, फिर पानी बन गया, फिर पानी के अंदर जो बचा कुचा जो बॉन्ड रहता है ना, उसको ब्रेक करता है ये B2C तक, ठीक है। और फिर C2D तक बॉइलिंग होती है, पानी की बॉइलिंग क्या रहती है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की, तो C2D वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है, पूरा निकल जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो 2 प्रकार की लैटेंट हीट रहती है। हमने ये जो पढ़ा कि जहाँ पे बर्फ़ से, मतलब ऐसी हीट जब वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सी हीट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखो यहाँ पे पढ़ो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या लिखा है, दी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
ठीक है। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ क्या रहता है, स्पेसिफिक मतलब क्या, हम एक यूनिट के लिए, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हिडन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। तो हम आपको ये प्रोसेस समझ गई ना, ये प्रोसेस कैसी है पूरी समझ गई अच्छे से एकदम। ऑफ हो गया, 1 मिनट, मेरा हेडफोन ऑफ हो गया, 1 मिनट। हाँ हो गया, ठीक है। नाउ ये पढ़ लिया हमने, ठीक है, स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब तुम अगर एक पानी को, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ भी लिखी है, ठीक है, अगर तुम समझो, ठीक है, 1 ग्राम पानी रहेगा, 1 ग्राम आइस रहेगा, ठीक है, 1 ग्राम आइस रहेगा, तो उसको हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, कितनी, 80 कैलोरीज हीट देनी पड़ेंगी अपन को उसको। एंड अगर 1 किलो आइस रहा तो उसको पानी में कन्वर्ट करना रहा तो हमें 333 किलो जूल्स एनर्जी रखेंगे, ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी हम वेस्ट करेंगे। यस, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या, जब जो पानी रहता है उसको हमको कन्वर्जन, या इसकी जो सेम डेफिनेशन उसकी सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, दी हीट एनर्जी ऑब्जर्वेड कॉन्सेंट्रेटेड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यहाँ पे हमको लिक्विड इनटू गैस करना है। देखो यहाँ पे देखो क्या, लिक्विड इनटू गैस, पूरी सेम टू सेम, कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। स्पेसिफिक लेटेंट हीट यहाँ पे भी सेम, ठीक है, लिक्विड इनटू गैस सर, ठीक है। और अगर हमें 1 किलो पानी को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें कितनी हीट लगेंगे, हमें कुछ इतनी हीट लगेंगे, और 1 ग्राम को करना है तो इतनी, ठीक है, इतनी। नाउ रेजुलेशन, ये तो इतना इजी कंसेप्ट है, इतना सिंपल कंसेप्ट है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो फॉर एग्जांपल भी सपोज कर लो, ये है एक बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ की सिल्ली, स्लैब, ठीक है। तुमने कभी देखा है कि तुम अगर बर्फ़ के स्लैब के ऊपर ऐसा कुछ वजन रख दूंगे, ऐसा ये समझ लो भी ये वजन है, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर रखा है, तो बर्फ़ पिघलती है। हाँ, अगर तुम बर्फ़ के ऊपर अभी जाओ, अपने बर्फ़ अपने फ्रिज में जाओ, एक बर्फ़ निकालो, एंड मेरे पास अभी बर्फ़ है नहीं इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन फ्रिज में जाओ, बर्फ़ निकालो एंड उसको ना ऐसा दबाओ, प्रेस करो, तो वो पानी भी कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं रेजुलेशन, ठीक है। द अप्लाइड प्रेशर कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या होता क्या है इसमें, तब प्रेशर आता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो लेस दैन 0 डिग्री चला जाता है, ठीक है। मतलब क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है बर्फ़ के, अभी यार इतना तो पता है हमें, एमपी और बीपी का तो कॉन्सेप्ट पता है, इतना भी हम गए गुजरे नहीं है, अगर नहीं पता तो भाई तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, तुम्हें बहुत कस के पढ़ना होगा, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है क्या, कौन से भी एलिमेंट का जब पानी में कन्वर्जन होता है तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी बर्फ़ का पानी में कन्वर्जन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम बर्फ़ की क्या, आइस वाटर की क्या मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर कब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगी 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अभी बर्फ़ का क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोर नीचे चले जाता है, 0 डिग्री के नीचे चले जाता है, एंड 0 डिग्री के नीचे चले जाता है तो क्या होता है, तो वो जल्दी मेल्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो दिख रहा है वेट, ठीक है, ये से अंदर अंदर घुसता है, और एक बार ये अंदर घुस गया तो ऊपर तो कोई वेट प्रेशर आ नहीं रहा, तो ऊपर का क्या करता है मैं तुमको बताता हूँ, ऊपर जो है ना वो वापस रिस्टोर कर लेता है टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आफ्टर दी वेट अप्लाइड प्रेशर इज रिमूव्ड, दी आइस रिस्टोर इट्स टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको क्या बोलता है, उस प्रॉपर्टी को बोलता है रेजुलेशन, सिंपल। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि आइसबर्ग फ्लोट ऑन वाटर, आइसबर्ग हम तुमको पता है क्या रहता है आइसबर्ग, अभी तुमको वो एक देखो क्या रहता है, अभी ये पानी रहता है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, आपने देखा होगा आइसबर्ग क्या रहता है, एंड उसके ऊपर ना ऐसा ये एक रहता है आइसबर्ग, ऐसा बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा रहता है, वो पानी के ऊपर ऐसा, सर्च करो तुम गूगल पे आइसबर्ग क्या रहता है, ठीक है, तुम्हें पता लगेगा, बहुत बहुत कूल चीज़ रहती है वो, ठीक है। एंड वाई दी वाटर इन बॉटल गॉट फ्रोजन ब्रोक दी बॉटल। हाँ तुमने एक चीज़ देखी है, नोटिस की है कभी, कि क्या बोलते हैं, अगर एक पानी की बॉटल लो, ठीक है, एंड कौन सी भी लो, कांच की लो, कौन सी भी लो, ये मेटल की मतलब ना बस, ठीक है, समझ लो कांच की लिया हमने, ठीक है, कांच की बॉटल नहीं ले तो प्लास्टिक की बॉटल ली, ठीक है, उसके अंदर हमने पानी डाला एंड उसको फ्रोज़ कर दिया हमने, ठीक है, एंड तो ना, नहीं तो ग्लास की ली बॉटल और उसको फ्रोज़ कर दिया तो फूट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बर्फ़ रहता है ना वो प्रेशर
प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये कंसेप्ट इतना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट तुमने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। इतना ओ माय गॉड इतना सिंपल कंसेप्ट है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। मतलब क्या बताऊँ, ठीक है। इन दिस सिनेरियो द वाटर विल एक्सपांड, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ बताओ, जब हम दूध, अभी अपने घर पे दूध, हम दूध का एग्जांपल लेते हैं। दूध को हम जब गर्म करते हैं, ये दूध समझ लो, ये दूध है, ये दूधू अपना, ये क्या है, दूधू दूधू, ठीक है। तो जब हम दूध को गर्म करते हैं तो आपने उबलता है वो, हम एक शब्द यूज़ करते हैं, मराठी शब्द उबलता, हिंदी शब्द ही होगा ये, उबलता है वो, ठीक है। उबलून राहिलं तुझं दूध, ठीक है, ठीक है। उसका एक और एक प्रॉपर मराठी शब्द है, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, जंज कुछ तो भी है, छोड़ो। तो अपना जो दुद्धू है वो अपना मतलब गाय का दुद्धू, अपना नहीं, ठीक है। तुम उसको छोड़ो। तो जो दुद्धू है, ठीक है, तब हम उसको गर्म करते हैं तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। एंड तब हम दुद्धू को वो हम गैस से बंद कर देते हैं तो वो नीचे आ जाता है, सर 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 सर। ये नॉर्मली होता है सारे लिक्विड के अंदर, यही सिस्टम है। तुम किसको, दारू को गर्म करो वैसे ही छूंगा, तुम सिगरेट को, सिगरेट नहीं, सिगरेट थोड़ी लिक्विड है, सॉरी, तुम कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके देखो, कभी करना, कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके पी लेना एक बार, देखना कितने मजे आते तुम्हारे, ठीक है। तो ऐसा होता है नॉर्मली। If the water get heated up, their velocity and kinetic energy increases, which make them away from each other. हमने अभी पढ़ा था, वो देखो वो कौन सा डब्बा था वो, हाँ ये वाला डब्बा, ये वाले डब्बे के अंदर हम तब हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो पानी के अंदर भी तो भाई मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, पानी क्या विदाउट एटम का रहेगा, नहीं रहेगा ना, पानी विदाउट एटम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम उसको गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो भी उनकी काइनेटिक एनर्जी से बुक 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 ऐसे हिलेंगे, लोग कैसे बुक 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 ऐसे हिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हिलेंगे तो इनका वॉल्यूम, अभी इनकी क्या होंगी, डेंसिटी कम होगी तो इनका क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। एंड तब हम ठंडा करते हैं तो क्या एकदम हड़ू हड़ू ऐसे रहेंगे, तो ये ऐसे पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका वॉल्यूम कम होगा, इनकी डेंसिटी बढ़ जाएंगी, ठीक है, ऐसा रहता है। लेकिन पानी जो है ना भाई, बहुत भयंकर वस्तु है, ठीक है। वाटर शोज एज अबनॉर्मल बिहेवियर व्हेन इट हैज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे अपना पानी बंधु ये बहुत भयंकर हो जाता है, ठीक है। तो मैं कभी एक ठंडा पानी लेना, एकदम ऐसा बर्फ वाला 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी थोड़ी रहता है, उसको बर्फ बोलते हैं, नहीं पानी भी रहता है। कभी देखना अपने घर पे, आई मीन अपने घर पे नहीं, कभी देखना गूगल पे रहता है क्या नहीं, ठीक है। तो तुमने अभी एक ये लिया कटोरा, उसके अंदर तुमने 0 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल दिया, उसको गर्म कर दिया, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, उसको गर्म करके तब उसको तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन वो एक्सपांड नहीं हो रहा, वो नीचे जा रहा और डेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही, वॉल्यूम कम होती जा रहा। अब तुम बोलेंगे अरे बाबा अरे ये कैसे हो रहा, तो ये ऐसे हो रहा क्योंकि वाटर शोज एन एक एनोमलियस बिहेवियर दिखाता है पानी, ठीक है। तो जब पानी हम गर्म करते हैं 0 डिग्री का पानी, तब हम गर्म करते हैं तो वो नीचे आता है, ठीक है। एंड जब हम अभी 4 डिग्री का पानी, समझ लो तुम्हारे पास 4 डिग्री का पानी है, अभी वैसा पता नहीं 4 डिग्री का है, तुम्हें थर्मामीटर करके तुमने कुछ ना कुछ करके तुमने 4 डिग्री का पानी ले लिया और तुम उसको ठंडा कर रहे, तो तुम क्या देखोगे, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा, तो बोले अरे बाप रे ये कैसे हो रहा, वो हो रहा अभी, उसकी मर्जी, उसको तो बोलते हैं एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये है, ठीक है। मैं आपको इसको चार्ट दिखाता हूँ कैसे दिखता है, ये देखो, ये ऐसा भी समझो, तुम्हारे पास पानी है जिसका वॉल्यूम कुछ जितना था, ठीक है। अभी उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, तुमने क्या उसको गर्म, उसका वॉल्यूम कैसे कम 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 हो रहा, एक बार 0 पे एकदम वॉल्यूम सबसे कम, फिर उसने ऐसे कम बैक मारा एंड वो ऊपर चला गया। ये रहता है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर भाई, ठीक है। ये फालतू चीज़ है, ठीक है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई,
0 डिग्री देखो अब क्या रहता है, ऐसा होता क्यों है, मैं तुमको इसके बारे में बेसिक चीज़ बता देता हूँ। देखो अपना जो पानी है भाई, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल्स है भाई, वो एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो जब एक बर्फ़ रहता है, मतलब पानी तब मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो वो उसकी जो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है, ये ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बर्फ़ ही समझ लो, ठीक है, उसके इतना टूटे नहीं रहते, ठीक है, ठीक है। तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन तब हम 4 डिग्री वाले पानी को देखें तो वो जो बंदा है ना, देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है, क्या है, जब ये ब्रेक होता है ना, तो ये सारे कैसे एकदम पास पास आ जाते हैं, ऐसे पास 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 पास, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम रहती है, तो ये पास 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 ऐसे आते हैं, ठीक है, तो पास 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 आता है, जिसकी वजह से हमें लगता है इनका कम हो गया, इनके जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। एक्चुअली इतना कुछ पूछते नहीं, तुम्हें सिर्फ एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर पूछेंगे एंड वो तुम्हें उसका उत्तर देना, सिंपल सी बात। तुम बोलेंगे भाई तू भी तो स्टूडेंट है, तेरे को कैसे पता कि यही पूछेंगे, भाई टॉपर हूँ साइंस 1 का, तो सादा सूदा नहीं है, ठीक है। तो भी ट्यूशन के एग्ज़ाम के अंदर हमारे जावेद सर जिनको पता है, जो नागपुर के अंदर रहते हैं, साउथ नागपुर के अंदर, तो उनको पता है जावेद सर क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो अब आता है होप एपरेटस। ये जो होप एपरेटस है, ये किसने बनाया भाई, थॉमस चार्ल्स होप। इसने, ये कौन था, ये स्कॉटिश बंदा था एक, ठीक है, फिजिसिस्ट था, केमिस्ट था, लेक्चरर था। बहुत भाई लोग जो थे ना पहले के ज़माने के अंदर, हम तो क्या यूट्यूब शॉर्ट फुई 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 करते रहते हैं, पहले के ज़माने के लोग थे रियल सिग्मा मेल, बीटा मेल, अल्फ़ा मेल, गामा मेल, जो भी मेल रहता है, ठीक है। तो होप एपरेटस क्या रहता है, अब ये डायग्राम को तुम अच्छे से देखो। इस होप एपरेटस के अंदर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है भाई, 5 मार्क का। इतने मार्क का दे क्यों रहे हो, हमें समझ नहीं आता, लेकिन मैं समझा दूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है। देखो हमने एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब लिया, ये ऐसा बॉटल सामान, ठीक है, बहुत बड़ा बीकर ने तो टेस्ट ट्यूब लिया, पता नहीं क्या लिया, इससे को तो भी लिया है यहाँ पे, मेरे स्कूल के अंदर भी है, उसने तो मेटल का बनाया, पता नहीं क्या रहता, तो कुछ तो भी लिया हमने, ठीक है। उसको ऐसा कवर कर दिया, ये इससे, इसको बोलता है, इसको बोलता है आउटर बाउल, कवर कर दिया उसको, उसके ऊपर बर्फ डाला है भाई अपन ने, फ्रीजिंग मिक्सचर किससे बनता है, बर्फ और सॉल्ट, बर्फ के अंदर नमक डाल दो, बर्फ का स्वाद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बर्फ का स्वाद नहीं बढ़ता, ठीक है। और बर्फ कभी खाना मत गवारो, बर्फ खा के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। हमने इस होप अपरेटस के अंदर डाल दिया गप 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 पानी, ठीक है, एंड नीचे सा बीकर रख दिया अपन ने एक ऐसा, ठीक है, एंड 2 थर्मामीटर से हवा में लगा दिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा हम थर्मामीटर हवा में कैसे लगा रहे, लेकिन लगा दिए भाई, जादू है भाई, जादू, ठीक है। तो ये थर्मामीटर है T1, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहला अभी यहाँ पे हमको क्या पता है, एनोमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर अच्छे से पता है। तो क्या होगा, देखो ये जो पानी है बीच का, अभी समझ लो मैंने इसको नाम दिया A, इसको B, इसको C, ठीक है। ये वाले जो रीजन को है इसको नाम दिया C, ये वाले जो रीजन है इसको नाम दिया A, इसको C, ये बीच का रीजन है इसको दिया हमने B, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ठंडा कौन होगा, सबसे पहले ठंडा ये B वाला रीजन होगा। तो B वाला रीजन का जो पानी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ठंडा होगा भाई। तो उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। जिसकी डेंसिटी बढ़ती है वो क्या करता है, वो नीचे आता है, ठीक है। जिसकी बदमाशी बढ़ जाती है वो क्या करता है, वो अभ्यास के अंदर नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जिसकी डेंसिटी बढ़ती है वो क्या करता है, नीचे आ जाता है। तो पानी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो पानी ये ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जा रहा, ये भी ठंडा हो रहा, ये भी नीचे आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले T2 का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ऐसे गम 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 कम होगा। T1 हड़ू 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 अपना टेम्परेचर लूज करेंगे। T2 एक बार 4 डिग्री पे आया तो एनिमल बिहेवियर ऑफ वाटर। अब क्या होगा, अब ठंडा कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही, ठीक है। तो डेंसिटी ये क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा पानी। तो अब ये भग 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 करके नीचे एकदम 4 डिग्री ये भी, ठीक है। तो अब ये क्या एकदम 0 पे चले जाएगा पहले, एंड ये पूरा बर्फ़ बन जाएगा, ऐसे बर्फ़, ठीक है। ये फिर ये बर्फ़ बनेगा, ये भी फिर बग 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 करके 0 डिग्री पहुँच के ये पूरा बर्फ़ बन जाएगा, पूरा बर्फ़, ठीक है। तो ये पढ़ा हुआ अपन ने होप एपरेटस से। अब इसका काम कहाँ पे आएगा, इसका ग्राफ देख लो तुम, ऐसा है
कि ये देखो ये T1 है, ये T2 है। हमने पहले T1 को, T2 कैसा फटाफट पहले ठंडा हुआ और वो 4 डिग्री पे पहले पहुंच गया, ठीक है। फिर T1 जो है वो एकदम भगाप से 4 डिग्री पे पहुंचा, एंड फिर सबसे पहले ये गया, फिर इसका ये आया, पहले ये आया, ये इससे कनेक्टेड है, एंड देन ये ठंडा हुआ, ठीक है। तो ऐसे ये है होप एपरेटस का ग्राफ, ठीक है। अब आता है ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स लिव इन कोल्ड रीजन्स। इसके पीछे पूरा लॉजिक, और वो आइसबर्ग वाला नहीं क्या, उसके पीछे भी यही है, ठीक है। तुम बोलोगे भाई आइसबर्ग, मैंने तुमको जो बताया था वो क्या रहता है, क्या है आइसबर्ग का जो रहता है ना, आइसबर्ग असल में क्या रहता है, असल में आइसबर्ग क्या रहता है, बर्फ़ रहता है, ठीक है। अब जो बर्फ़ रहता है तो उसकी जो डेंसिटी रहती है, ठीक है, बर्फ़ की जो डेंसिटी रहती है वो कम रहती है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइसबर्ग कहाँ पे दिखेगा, तो भाई आइसबर्ग 50 डिग्री सेल्सियस पे दिखने वाला है आइसबर्ग, नहीं, जहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री है वहाँ पे दिखेगा ना आइसबर्ग, लॉजिकल बात है भाई। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अब जो नीचे का पानी रहता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं रहती, उसकी ज़्यादा रहती है, और वो आइसबर्ग उसकी डेंसिटी कम रहती है, तो इसीलिए वो जो आइसबर्ग वाला है वो ऊपर से फ्लोट करता है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करते हैं कोल्ड रीजन के अंदर, देखो ऑर्गेनिज्म जो, मैं इसका भी बहुत सिंपल से बताता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है। इसको याद, मतलब ऐसा याद करवा दूंगा कि ये तुम ऐसे लिखोगे तुम भाई टॉपर, ठीक है। देखो अभी समझो ये एक पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे पॉइंट दिया वही पॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम टेम्परेचर कम हुआ, क्यों हुआ भाई टेम्परेचर, मेरे अब्बू जान भाई फ्रिज छोड़ के गए थे इसीलिए टेम्परेचर कम हुआ। क्या पूछ रहे हो भाई बकवास चीज़, मेरी वजह से थोड़ी, हमको भी क्या पता टेम्परेचर कैसे कम हुआ, हो गया टेम्परेचर कम, ठीक है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉन्ड का पानी है ना, सारा पानी समझ लो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ठीक है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसके डेंसिटी जो ऊपर का पानी रहेगा ऊपर ही रहेगा, फिर 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, ऊपर एक ऐसी लेयर आ जाएंगी इसकी बर्फ़ की, बुई करके एक बर्फ़ की लेयर आ जाएंगी, वो ऊपर ही रहेंगे। अभी बर्फ़ हमें पता क्या है, एक गुड क्या है, कंडक्टर है, नहीं इंसुलेटर है, लेकिन किसका भाई, इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं किसका, अपने हीट का, ठीक है, हीट का गुड इंसुलेटर है। तो वो क्या करेंगे भाई, वो ऊपर रहेंगे, हीट को नीचे जाने नहीं देंगे, और 4 डिग्री सेल्सियस पे या मच्छी वगैरह सब रह लेते, ठीक है, इतना सिंपल रहता। Now, why the aeroplane leave a white gas behind it? Why a cold freezing bottle when at normal temperature release water droplet on outer part? Why at morning at a village the plants have water droplet in it? ये 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं। अभी हमें देखना है अपनी मदर धरती, इसके अंदर घुसते अपन, ओ घुस गए, वापस आ गए भाई ऊपर देखने मदर धरती को, ठीक है। तो मदर धरती जो अपनी है, ठीक है, वो यशु की दीवानी है, ठीक है। तो मदर धरती के अंदर 71% क्या है, पानी है, और 29% क्या है, लैंड है, ठीक है, कुछ गलत मत बोलना। ये यार ये लैंड की स्पेलिंग मेरे को पहले से बहुत ख़राब लगती है, क्या है, LAND, लैंड। इसको अगर तुम इसको साथ में पढ़ो, इसको LA ला, लैंड, ल, इसको ल पढ़ो, ल। तो तुम खराब लोग हो, तो मैं नहीं आता, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है। नाउ हमारे धरती के अंदर हम घुस गए, पानी के अंदर घुसते हैं, सबसे पानी के अंदर, ठीक है, हुई पानी के अंदर घुस गए, ठीक है। तो पानी के अंदर ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ऊपर से अपने सूर्य भगवान आ रहे हैं, हमें सनरेज दे रहे हैं। अब ये जो सनरेज है वो कैसी, वो क्या कर रही है, वो पानी को गर्म कर रही है, जिसकी वजह से पानी का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाएगा भाई पानी, इवेपोरेशन हो रहा है, जिससे जो पानी के, अभी ये जो H2O है, ये H2O है, सेम इसका स्टेट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो ऊपर ये मॉइस्चर क्रिएट करता है ऊपर, तो क्या गीली हो जाती है हवा, पता नहीं कैसे हुई गीली हवा, ठीक है। द वाटर ऑन द अर्थ हैज अ कांस्टेंट एक्सपोजर विथ हीट प्रोड्यूस बाय सनराइज, दिस मेक्स कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर व्हिच मेक द एयर मॉइस्ट, दिस मॉइस्चर हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। देखो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमें घाम आता है, हम बोलते हैं हवा बहुत ह्यूमिड हो गई, क्या हो गई, घाम आ रहा अपन को, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो ये अपना वातावरण है, क्या है ये, अपना वातावरण, ठीक है, वरण भात वाला नहीं, वातावरण नहीं है,
ठीक है। तो जो वातावरण के भी समझ लो ये एक वातावरण है, ठीक है। तो इस ये इतना सा वातावरण समझ लो, ये अपना वातावरण, ठीक है। तो वातावरण के अंदर समझ लो अभी इसकी एक, अभी जैसे मैं अभी समझ लो मेरे पास एक कैपेसिटी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये 3 पकड़ सकता हूँ, ठीक है। 3 से ज़्यादा मैं पकड़ नहीं सकता, मैं लकवा हूँ, ठीक है। मैं 3 से ज़्यादा पकड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ 3 ये पकड़ सकता हूँ। चौथा आया, ठीक है। अगर मैंने 1 मिनट, ओ भाई निकल जा, ओए निकल जा, ओए 1 मिनट रुको, ओए निकल, भैंस की टैट, निकलता नहीं, हाँ निकल जा, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये देखो 3 है। और चौथा आया तो ये क्या होगा, ये गिर जाएगा, ओए गिर गया, ठीक है। तो वो गिर जाएगा। तो वैसे ही अभी समझ लो अपना एक वातावरण है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 10 समझ लो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब 10 हम H2O हवा में रख सकते हैं। उससे ज़्यादा हवा उसको होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होल्ड किया तो क्या होगा, जैसे ये गिरा तो वो क्या होगा, कंडेंस होगा और वो पानी में बन जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा रहता है भाई, ऐसा रहता है, ठीक है। एंड ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, ठीक है, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, वो टेम्परेचर के साथ वैरी करती है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, फॉर एग्जांपल भी समझ लो 20 डिग्री के अंदर इसने 10 पकड़ लिए, ठीक है, तो 40 डिग्री के अंदर ये 20 पकड़ेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ वो एक्चुअल नहीं है, ठीक है, लेकिन हैज़ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ हैज़ वी टेक द मैक्सिमम वाटर वेपर एट द टेम्परेचर एयर, क्या हम देखो अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं, सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर। तुम बोलेंगे भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या पका क्यों रहा है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब क्या रहता है, सैचुरेटेड मतलब रहता है कि भरा हुआ, ठीक है। जैसे मेरा पेट भरा है फूड से तो मैं क्या बोलूँगा, सैचुरेटेड विथ फूड। अगर ये पानी बॉटल से भरी है, सैचुरेटेड विथ वाटर। अगर ये का क्या बताऊँ मैं आपको, अबे मैंने वो गलती से फ़ोटो दिखा दी, प्लीज़ कोई मेरी वो फ़ोटो लेना मत, मैं उसको क्रॉप कर दूँगा, उसको ट्रिम कर दूँगा। आई नो आई एम वेरी इंटेलिजेंट। टाइम स्टैम्प 37 पे लिया मैंने बार और मैं 37 लिख के रखता, ट्रिम करना है। छोड़ो। तो ऐसा रहता है भरा हुआ, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कम है, भरा हो अभी तक भरा नहीं है, मेरा पेट अनसैचुरेटेड विथ फूड अभी तक भरा नहीं है, ठीक है। तो एट टेम्परेचर व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, ओके। तो अभी समझ लो कि अभी टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर, अभी समझ लो एक रात हो गई, रात नहीं सुबह हो गई, सुबह दोपहर है, दोपहर, ठीक है, दोपहर है, समझ लो दोपहर है। दोपहर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा या नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दोपहर में टेम्परेचर कहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, शाम को टेम्परेचर कम होगा। तो समझ लो दोपहर में 40 डिग्री था, शाम में 20 डिग्री होगा। अब दोपहर के अंदर समझ लो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड बना रहे। दोपहर में हमको कितनी चाहिए 20, लेकिन 10 है, तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। लेकिन शाम तक 20 डिग्री आया तो 10 है भाई, मैक्सिमम है भाई अपने पास, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो ऐसा देखो, ऐसा टेम्परेचर जहाँ व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, व्हेन एयर अनसैचुरेटेड है और टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। और उसको क्या बोलता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। दैट्स वाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट एट लेट टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग। कुछ एक्चुअल फिगर्स देख लो, 40 डिग्री के अंदर 49 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर रहती है, ठीक है। मतलब सूखी हवा रहेंगी उसके अंदर सिर्फ 49 ग्राम वाटर वेपर रहता है। एंड 20 डिग्री के अंदर 14.7 ग्राम, ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम। अब हम मेजर कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी को, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या रहता है, हम क्या करते हैं, एक वातावरण है, समझ लो एक डब्बा, ये वातावरण है, इसके अंदर समझ लो इसके अंदर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का 3D है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इसका ये है क्या वॉल्यूम है। एंड इसके अंदर ने डाल दिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हमने 80 ग्राम की वाटर वेपर डाल दी, तो इसका कितना रहेगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 80 ग्राम पर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहेंगी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेंगी, समझो अगर ये डब्बा है, ठीक है, एंड ये डब्बे के अंदर 1 2 इसके अंदर कितने चाहिए थे, अभी समझ लो इसके अंदर है 9, ठीक है। हमें चाहिए था 10 सैचुरेट करने के लिए, तो हम उसको 100 से ये कर देंगे, मतलब कितना इसके 90% ये है ह्यूमिडिटी, इसके अंदर 90% की ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये रहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सिंपल ईजी है भाई, ईजी थिंग है,
ठीक है। हमने क्वेश्चन बोला था कि वाई एरोप्लेन फॉर्म्स क्लाउड। अब उसका आंसर क्या है, देखो अभी ये समझ लो ये मेरा एरोप्लेन है, ठीक है। इसके अंदर भाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ कुछ और केमिकल्स रह रहेंगे, ठीक है, थ्रू इट्स इंजन। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ये क्या होता है, लेस है, ऊपर क्या ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, नहीं ऊपर कम टेम्परेचर रहता है, तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है। तो तब ये वाटर मॉलिक्यूल तब एक प्लेन छोड़ता है। तुम बोलेंगे भाई प्लेन कैसे वाटर मॉलिक्यूल छोड़ेगा, तो क्यों नहीं छोड़ेगा भाई, वो छोड़ेगा, उसकी मर्जी, छोड़ने दो उसको, ठीक है। तो वो छोड़ता है, तो ना वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर कंडेंस हो जाता है और फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, और वो क्लाउड बन जाता है, दैट इज़ वाई क्लाउड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट पास आते से क्लाउड बनता है। देखा तुमने, देखा होगा सुबह सुबह जब कौन सा प्लेन जाता है तो उसके पीछे से फुई करके तभी सब वाइट बैठ रहता है, बहुत टाइम तक रहता है। मैं पहले समझता था कहीं वो एलियन आ रहे भाई अपने पास, ठीक है। मैं तो पहले ये देखता था कि वो जो ऐसा नहीं है वाटर ड्रॉपलेट, तो पहले बादल के ऊपर प्लेन उड़ते होंगे ना, तो वो कैसा वाटर ड्रॉपलेट कुछ ऐसे ऐसे चल, मेरे को लगता था एलियन जा रहे हैं अपने धरती देख के। मैं शौक, मैं अपने मम्मी पापा को बता रहा कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, खतरे में अपनी दुनिया, ठीक है। दिस क्लाउड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, मोर ह्यूमिडिटी मतलब ज़्यादा टाइम तक हो रहेंगे, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेंगे हवा के अंदर उतने ज़्यादा तक वो क्लाउड रहेंगे, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि मतलब जो पानी है, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो अभी समझो मेरा ठंडा पानी है, ठंडा ये अगर समझो कि ठंडा हो जाता तो यहाँ पे देखो ऐसे वाटर ड्रॉपलेट हमें दिखता है, तो वो क्यों आता है, देखो जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर रहता है इसका पानी का वो तो कम रहता है, लेकिन बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इसका रहता है। तो क्या होता है कि अभी यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यहाँ पे वो कम रहती है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो जब कम होती है तो क्या वाटर ड्रॉपलेट आते हैं, वो तो वो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे दिखता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम बाकी है अभी, ठीक है, बहुत कम, एंड देन ओवर। यूनिट ऑफ हीट, अभी देखो ऐसे यूनिट के अंदर हम हीट लेके लेते हैं जूल्स, और CGS यूनिट के अंदर हम लेते हैं कैलोरीज, ठीक है। अब एक कैलोरी क्या रहता है, मैंने आपको बताया था एक कैलोरी मतलब 4.18 जूल्स रहता है स्टार्टिंग के अंदर। तो वो क्या रहता है, देखो अभी एक टेस्ट ट्यूब है जिसकी समझ लो जिसके अंदर पानी है, जिसको हम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, 14.5 से 15.5 तक गर्म कर रहे हैं। तुम बोलोगे भाई ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर के अंदर ना जो एक यूनिट के लिए जो वैल्यू हम डिसाइड करता है, तो इसी टेम्परेचर के अंदर हम एक टेम्परेचर लेंगे ना, कौन सा भी एक टेम्परेचर रेंज लेंगे जिसके, क्योंकि एक यूनिट की एक वैल्यू निश्चय रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दूसरे टेम्परेचर में करेंगे तो वो सेम वैल्यू नहीं आएंगे, इसलिए हम ये टेम्परेचर की वैल्यू रहता है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज रेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 टू 15.5, तो उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी ऑफ हीट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू, ये 1 किलो के लिए ऐसा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या रहता है, सपोज करो मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने रखा एक आयरन का बॉल, एक कॉपर का बॉल और एक लीड का बॉल, ठीक है। तो ये आयरन का बॉल है, ये कॉपर का बॉल है, और इसको गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो अब और फिर हमने एक वैक्स लिया, वैक्स, उसके ऊपर इसको बॉल को डाल दिया, तो हम क्या देखेंगे, ये जो आयरन का बॉल है वो सबसे नीचे जाएगा, फिर कॉपर का बॉल थोड़ा इधर, और ये सबसे इधर। इससे हमें क्या पता चलता है, जो देखो जो वैक्स रहता है वो हीट से इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो आयरन ने सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व की, फिर इसने सेकेंड, इसमें थर्ड, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, जिसके अंदर हीट ऑब्जॉर्व बाय 3 स्क्वायर इज डिफरेंट, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ यूनिट मास, ठीक है। देखो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है। अब आयरन की कितनी है 0.11, इसकी 0.9 है, इसकी 0.03, ठीक है। तो कौन किसकी, इसकी ज़्यादा है ना, 0.09 है इसकी और 0.03 है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा किसके, इसकी, इसीलिए। नाउ हीट गेन का फॉर्मूला, हीट लॉस का फॉर्मूला सेम है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सी मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट, एंड m मतलब मास, ठीक है। हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला, अगर मैंने समझो एक डब्बा लिया, ये डब्बे एक हीट रेजिस्टेंस डब्बा है, इसके बाहर हीट जा नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉट बॉल रखा, यहाँ पे कोल्ड बॉल रखा, ठीक है। तो जो हॉट बॉल है वो क्या करेगा, अपनी हीट कोल्ड बॉल को देगा, और इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंज, सिंपल, ठीक है। तो क्या होगा, तब तक ये देना शुरू करेगा तब तक इसका और इसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है। ये देखो मुक्कू लाल है, ये मुक्कू लाल है, मुक्कू लाल कौन, मुक्कू लाल, ये क्या बोल रहा है, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है। तो अभी से अभी कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब, ठीक है।
सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ठीक है। फनी बनने की कोशिश करता हूँ ना मैं, चूतिया हूँ ना, पता है मेरे को, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अभी समझ लो इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर बोलता है थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो समझ लो अभी ये जो है, ये समझ लो हीट रेजिस्टेंट लीड है, ये लावा का वॉल है, इनर वेसल है, आउटर वेसल है, ठीक है। ये क्या है, ये इनर वेसल है, ये जो अंदर का डब्बा दिख रहा है ना, ये इनर वेसल है और ये आउटर वेसल है। अभी ये समझ लो एक लावा का बॉल है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर, ये एयर कैविटी है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी हीट इसको देगा और ये जो पानी है ये हीट इसको देगा, ठीक है। तो ये क्या है, द लावा बॉल, ठीक है। तो हम इससे मेजरमेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को, ठीक है। तो अब समझ लो Q क्या है, टेम्परेचर ऑफ लावा बॉल, Q1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, Q2 का है टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने अभी ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज देखा, तो हम इसके हिसाब से ये बोल सकते हैं ना, Q इक्वल Q1 प्लस Q2, Q इक्वल M इंटू C इंटू डेल्टा T, जिससे कुछ ये फार्मूलेज है, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, ये देख लेना एंड सॉल्यूशन खत्म हो गया गाइस पूरा। हीट मैंने एकदम अच्छे से समझा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको आपके कमेंट में ही नोट्स दे दूँगा इसके PDF। मैंने पिछले बार जो नोट्स दिए थे फर्स्ट थर्ड लेसन के, वो बहुत सारे लोग मतलब कोई बोल तो नहीं रहा था क्योंकि कोई देखता ही नहीं, लेकिन जब आगे चल के कोई देखेगा तो उसके नोट्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो पता नहीं वो कुछ लैग मार गया। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा नोट्स का, ठीक है। आपको सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे और आपको AI जनरेटेड नोट्स भी मिलेंगे। AI जनरेटेड जो मैंने नोटबुक LLM की वाली वीडियो बनाई थी वो भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। फास्ट रिविजन भी हो जाएंगे आपकी मेरे साथ, ठीक है। हम कितने अभी 10 दिन बाकी है, 9 दिन, तो 9 दिन के अंदर पूरा साइंस 1 खत्म करना, ठीक है। लेट्स गो, चलो बाय, गुड नाइट।